जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री लाडली लाल सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा परा चितफल राधा परा राधा यशो मुखर श्री राधा बिहार विपिने रमता राधा मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म मुझे दियो। श्री बरसाना सब धारन को छाड़ के मैं आयो तिहारे ही द्वार। हे विश्वभानु की लाडली देखो मेरी ओर। जय जय श्री राधे। थोड़ा से बुला दें। जय जय श्री राधे हरे करेंगे। लाडली लाल सरकार की जय। आइए श्री जी प्रणाम। पदों की चर्चा। राधा राधा आगे कर लीजिए। राधा राधा
लाडली लाल सरकार इधर जय जय श्री राम। भाई जी का बड़ा सुंदर पद है, उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर पद है। किया ना मैंने भूल कर तुमसे प्यारे प्यार। हे प्यारे, मैंने आपसे प्यार नहीं किया। भक्त कह रहा है कि हे नाथ, मैं आपको प्रेम नहीं कर पाया। किया न प्यार, बोले मैंने आपसे प्यार नहीं किया, पर आपने, पर तुमने अपने आप ही, पर तुमने अपने आप ही करते रहे दुलार। भगवान, हे लाडलीशु, मैंने आपसे प्रेम नहीं किया, लेकिन आपने मुझको प्रेम किया। आपने मुझको प्रेम किया, मैंने आपसे नहीं किया। आप अपना प्रेम अनवरत रूप से मेरे ऊपर बरसाती रही, मैं तुमको प्रेम नहीं कर पाया। और वास्तविकता भी है, अगर हम कुछ श्री जी से लाड़ प्यार भी कर पा रहे हैं तो ये उनकी कृपा है। वो स्मृति में आ रही है, ये उनकी कृपा है। वो स्मरण में है, ये उनकी कृपा है। उनका नाम ले पा रहे हैं, ये उनकी। क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। जय जय श्री राम। किया मैंने भूल कर तुमसे प्यारे प्यारे, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन आपने मुझसे प्रेम, आपने मुझसे प्रेम किया। प्यार तुम्हारा में रहा, प्यार तुम्हारा में रहा, ठुकराता हर बार, ठुकराता हर बार, तुमने किया। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैया जो होती है ना, इसमें मैया का सिद्धांत रखता है। माता जो होती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, उससे प्रेम करती है। माता तो सदा अपने बालक के प्रति, बस कैसा भी हो, मैया से प्रेम करे न करे, लेकिन माँ अपने बालक के लिए सदा वात्सल्य भरी दृष्टि से अपने बालक की ओर निहारती है। तो ये प्यारे, मैंने आपसे प्यार नहीं किया, आपने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैंने बार बार आपको भूला, बार बार आपको ठुकराया। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। प्यार तुम्हारा में
किया न मैंने भूल कर तुमसे प्यारे प्यार। दूर भागता पकड़ तुम लाते, दूर भागता। बच्चा भाग जाता है लेकिन माँ पकड़ के लाती है। नानी जो बार बार खींच लेती है, कोई कहीं चला जाए फिर भी श्री जी खींच लेती है, मेरा है जैसा। श्री जी कहती है कोई एक बार कि यह घटना है कि एक गोसाई जी ने अपने सेवक को ठुकरा दिया। गोस्वामी जी ने अपने सेवक से कोई अपराध बन गया तो सेवक के चला गया। तो गोस्वामी जी थे तो श्री कृष्णदास जी महाराज, तो गरम गरम जलेबी बन रही थी, गरम गरम जलेबी बन रही थी। उसने कहा अरे ये तो मेरे प्यारे ठाकुर जी के लिए अत्यंत सुंदर है, मैं इनको पकाऊंगी। मैं अगर मेरे प्यारे होते, श्रीनाथ जी होते तो मैं उनको भोग लगाता, गरम गरम जलेबी लेकर। तो श्रीनाथ जी भोग उन्होंने वहां लगाया, मानसिक मन से भोग लगाया, लेकिन श्रीनाथ जी के पास जलेबी आ गई और श्रीनाथ जी जलेबी पा गए। तो गोस्वामी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले, तो मंदिर के पट खोलते ही देखा गोस्वामी जी ने, अरे गरम गरम जलेबी रखी हुई है, लालजू पा रहे हैं। तो पूछा जय जय क्या बात है, आज जलेबी का किसने भोग लगाया? कृष्णदास बोले मैंने तो कृष्णदास जी को, गोसाई जी बोले मैंने तो कृष्णदास जी को ठुकरा दिया, मैंने तो कृष्णदास जी को विसार दिया। तो ठाकुर जी बड़े विनम्र भाव से बोले, हे गोसाई जी आप तो परम समर्थ हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जब पकड़ लेता हूं तो मैं चाहकर भी अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। तभी कह रहे हैं दूर भागता पकड़ तुम लाते, दूर भागता पकड़ तुम लाते, हाथ पसार। और आप अपनी किसी भी प्रकार से मुझे अपना बनाकर रखें, मैं हर बार तुमसे दूर जाता हूं लेकिन तुम मुझे अपना ले। हठ पूर्वक जाता चला, हठ पूर्वक मैं चला जाता हूं, हठ से चला जाता हूं, लेकिन दौड़े आते दौड़े जाते लार। आप लेने के लिए दौड़ कर जाते हैं। भगवान के वचन है जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर लो 800 में। परम कृपालु है, सहज स्वभाव पर नवन किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न ऋष कहूं भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखभासी है। ऐसी सुकुमारी, बोले ऐसी सुकुमारी है जो अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति भी कभी रुष्ट नहीं। ने कहूं न ऋष कहूं भूले हूं न, माने भूल से भी, ने कहूं न ऋष कहूं भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखवासी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू के प्राण प्यारी, धन्य 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 जे इनके। बोले इनके जो उपासी है भाई धन्य है, धन्य है, धन्य है। भैया बड़ी मूर्खता है हमारी जो ऐसी स्वामी को छोड़कर हम अन्यत्र दौड़े, ऐसी स्वामी को छोड़कर हम चिर अपराधी। बोले मैं चिर अपराधी हूं,
तो हमेशा पाप करता आया है, जीव हमेशा पाप क्यों? क्योंकि पाप भगवान से दूर ही हम इसी कारण से, प माने परमेश्वरात् अपाम करोति माने दूरी करोति, जो हमें परमात्मा से दूर करता वही पाप। बोले मैं चिर अपराधी अघी का, आपने चिर अपराधी, बोले चिर अपराधी का, अघी का, महान पापी का आप बोझ ढो रहे हो, या बोझ आपने अपार बोझ लिया। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बोले मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल शर्त है कि तू मेरी शरण में आ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अनन्य चिंतन से जो भगवान का भजन करते हैं, अनन्य का अर्थ होता है कि उनको छोड़कर, मीरा जी जो कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरे की ओर दृष्टि न जाए। वे जो करेंगे प्रभु करेंगे, जो करेंगे प्रभु जैसा करेंगे। कह रहे हैं मैं चिर अपराधी हूं, अघी हूं, अघी माने पापी, ऐसे पापी को भी तुम संभाल रहे, मेरा बोझ तुम संभाल रहे, चिर अपराधी। मेरे निज निर्मित दुख में, मेरे निज निर्मित, मैं अपने ही कर्मानुसार दुख को भोगता हूं, लेकिन लिया तुमने गोद संभार। बच्चा कितना भी अपराध कराए, लेकिन माँ के पास आता है ना, माँ उसे वैसे ही लगाती है। माँ कभी नहीं कहती कि तू अपराधी है, कहती है? माँ कभी नहीं कहती। माँ तो इतनी दयालु है कि हम अपवित्र हैं, बच्चा अपवित्र अवस्था में होता है, लेकिन फिर भी उसको गोद में उठाकर उसकी सोच उसको सब शुद्ध करती है उसको, और फिर उसे अपनी गोदी में ले लेती। ऐसे है प्रभु, ये है प्रभु का वात्सल्य, ये प्रभु का वात्सल्य। ऐसे प्रभु को हमें स्मरण रखना चाहिए, ऐसी प्रभु की दया। मैंने भूल कर तुमसे प्यारे प्यार, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तुमने मुझसे प्यार, पर तुमने अपने आप ही, पर अपने आप आपने करते रहे दुलार प्यारे, करते रहे। आप दुलार कर रहे हैं। मैं अपराधी हूं, अघी हूं, पापी हूं, लेकिन हे नाम मैं जैसा हूं, इतनी बात से बात बन जाएगी। जैसो तैसो राम रो कृष्ण प्रिया सुख धाम, चरण शरण, राधा चालीसा में आता है, चरण शरण निज दीजिए, सुंदर सुंदर राधा 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 राधा
श्री राम। यह है ठाकुर जी के शरणागति के जो भाव है। शरणागति के बाद भगवान जो अपने प्रेमी की रक्षा करते हैं, प्रेमी से जैसा प्रेम करते हैं, लेकिन शरणागत जो होता है वह हमेशा निश्चिंत रहता है। एक घटना आती है कि एक महात्मा जी थे, एक महात्मा जी जो जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, अपने आप को उनका भाई मानते। बोले मैं जनकनंदनी जानकी का भाई, वो मेरी बहन है। जब कभी अयोध्या में जाते तो पानी भी नहीं पीते रहे। अयोध्या में जाते रहे तो पानी भी नहीं पीते रहे। बोले बहन के घर का, बहन बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। अयोध्या से बाहर निकलकर पानी पीते कि बहनों के घर कैसे हम पानी पीते, बहन के घर कैसे पानी। अपना अपना भाव है। तो प्रयागराज जी उनका नाम था, आवाम प्रयागराज जी। राम जी कौन हो गए उनके? जीजा, जीजा जी। प्रयागराज जी हो गए साला। देखो शरणागति की कितनी महिमा है, और शरणागत में संबंध की बड़ी विशेष प्रधानता है। मामा प्रयागराज जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। शरणागति की बड़ी ये प्रधानता है कि शरणागत हो जाए संबंध का पूर्ण निर्वाह करे। अगर जीव थोड़ा संबंध मान ले, निर्वाह करने वाले तो भगवान है। ऐसे निश्चित मस्त रहते रहे। एक उनका दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के पेड़ के नीचे खटी है चारपाई। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, करवा समझते हैं? इसमें जल मिट्टी का पात्र होता है करवा। पुराने समय में सब जन सब करवा रखते थे। कर करवा कामरी कांधे पर कुंज रमाणी बसेरो, ऐसो कब करी। नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमत्ता सोवे। अलमत्ता माने अलमस्ता अवस्था। प्रयागदास अलमस्ता सोवे, अरे राम लला का सर्वा। ये होती है शरण, ये होती है अनन्यता। संबंध बनाने के बाद संबंध का स्मरण। हम संबंध तो भगवान से बना लेते हैं, लेकिन हमें स्मृति नहीं रहती है संबंध नहीं। अगर स्मृति संबंध की होने लग जाए तो बात ही ना बन जाए। जैसे हम संसार में जो संबंध बनाते हैं उनकी स्मृति रहती है, तब हम संबंध का निर्वाह करते हैं। बोले तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पति हैं, तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कहते हैं ना? बोले तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पति हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पति हैं, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी सास है, कहते हैं ना ऐसे। तो संबंध को स्मरण में रखना, स्मृति, संबंध की याद, ये परम आवश्यक है। जब तक हमें संबंध की स्मृति नहीं होती, संबंध गहरा नहीं। संबंध को अगर गहरा करना है तो स्मृति को
संबंध के प्रति जागृत करना होगा। इस प्रकार के महात्मा हो, इसीलिए उनके साथ भगवान का वही बर्ताव होता। भगवान भी बड़ी सालावाद सारो है तो सारे की तरह बर्ताव। अतः जिस प्रकार का हमारा भाव है उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ निर्वाह करते हैं। ये बात 101% परम सत्य। इसमें उनको आनंद आता है, मजा आता है, भगवान को आनंद आता है खुद संबंध निर्वाह करते हैं। भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। कोई संबंध जोड़ ले, प्रभु मेरे माता पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, या वो मेरे पुत्र हैं, या वो मेरे सखा हैं, अन्य जिसकी जिस भाव में रुचि हो, कोई भाई माने, कोई बहन माने, सखी भाव के उपासक है, उनकी तो स्वामिनी है श्री राधा, हम तो उनकी दासी है। और तो दासी नित्य के है, मैं तो आपकी नित्य दासी हूँ। यह स्मृति रहे फिर कि मैं राधा दासी हूँ, कहने कोई नहीं रहे मैं दासी हूँ। ये गर्व होना आवश्यक है। मैं सेवक, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान जी को ये अभिमान नहीं कह सकते, इसको प्रेम कह सकते हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान, बोले अभिमान तो कभी जाए नहीं। अस अभिमान जाई जानी भोर, ऊपर बैठ मैं सेवक हूँ, प्रभु मेरे स्वामी। जब हम सब प्रकार से अपने संबंध को पुष्ट कर लेंगे और स्मृति हो जाएगी, तो संबंध का निर्वाह करने वाले तो भगवान है। संबंध का निर्वाह करने वाले तो साक्षात भगवान है। भक्त माधव दास जी के चरित्र में आता है कि माधव दास जी की पत्नी का शरीर छूट गया, एकदम उनको तत्काल वैराग्य हुआ, बोले ये मर गई तो एकदम मुझे भी मरना है। एक तरफ देखा कि बच्चे हैं, बोले ना मैं इनके साथ आया था, ना मैं इनके साथ जाऊंगा, और मैं क्या अपने आप को पालन करता क्या समझू, मेरा भी पालन भगवान कर रहे हैं, भगवान ही इनका निर्वाह करेंगे, भगवान ही इनका पालन। तत्काल उन्होंने घर को छोड़ दिया। संसार के लोग कहने लगे, अरे माधव छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे निर्वाह होगा, बोले सब प्रभु करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हुए जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान के प्रांगण में जाकर जब कोई आकर द्वार पर पड़ जाता है ना, तो कुछ जब कोई आकर द्वार पर पड़ जाता है ना, तो कुछ चिंता, मेरा शरणागत, मेरा भक्त मेरे द्वार करता है। कुछ भी नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीना, हा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, प्यारे जगन्नाथ, सब समय उनको निहारते, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, इस प्रकार गाते हैं। अब तो महाराज जो करे मेरी आस, उसका करूं मैं सर्वनाश, फिर भी न छोड़े पास तो बन जाऊं उसका नाश। यस्याहम अनुप्रणश्यामि, बोले जिसको मैं अपनाता हूं
उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ता है, तो उसका दास है। अब भगवान को चिंता हुई कि मेरे द्वार पर आकर पड़ गया है, कुछ खाता पीता नहीं है। साक्षात अन्नपूर्णा श्री लक्ष्मी जी ने भोग का थाल, जगन्नाथ प्रभु चिंता में, मेरा भक्त का निर्वाह कैसे होगा। लक्ष्मी जी ने सोचा, लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों चिंतित हैं? मेरा भक्त द्वार पर पड़ा है, मुझे बहुत चिंता सता है। मुझे चिंता क्यों करते हो प्रभु? मैं हूं ना, ये मां ही कह सकती है मैं हूं। माता लक्ष्मी ने भोग का थाल, स्वर्ण का थाल है, सुंदर सुंदर जगह माधव दास जी जहाँ पड़े हुए हैं, उठो बेटा, पिता का स्वरूप बनाकर, उठो बेटा, लो आपके लिए प्रसाद आया है। माधव दास जी ने प्रसाद पाया, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, शूद्रकम रोमान सब कष्ट साथ के आप माधव दास जी के इतने परम कृपालु भगवान, कुछ अधमों पर भी इतनी कृपा करी है। भक्त को ये थोड़ी है कि भैया कोई चीज मूल्यवान है, संसार के लिए भले ही सोना चांदी मूल्यवान हो, भक्त के लिए तो उसके भगवान ही मूल्यवान है। उस थाली को धो धा के वहीं रख दिया और अपने जग में रख दिया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रभु। इधर भगवान ने और दूसरी लीला चालू कर दी। पुजारियों ने, पंडा पुजारी ने जब मंदिर का जब सुबह सेवा के लिए आए, प्रांगण मंदिर जब पट को जैसे ही खोला, देखा कि स्वर्ण का थाल लाए हुए, स्वर्ण का थाल काम में ढिढोरा मच गया कि मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, स्वर्ण का थाल चोरी हो गया। चारों तरफ जगन्नाथपुरी में हाहाकार मच गए, बोले जगन्नाथ जी का थाल चोरी हो गया, थाल चोरी हो गया। खोजने लगे सब, तो भक्त माधव दास जी जहाँ पड़े हुए थे, वहीं पर जगन्नाथ प्रभु का थाल था। माधव दास जी को भजन की अवस्था में थे अपने, और उन्होंने सोचा देखो कैसा है, तो चोरी करता है, दूसरा ऊपर से पाखंड करता है, बड़ा भक्त को सहन करना पड़ता है। ऊपर से नाटक और कर रहा है भजन करने का, बड़ा संत बनता है, मानो इसको। माधव दास जी इधर माधव दास जी को मार कर रहे थे, उधर जाकर जब देखा है जगन्नाथ प्रभु बड़ा भारी कष्ट, बड़ा भारी कष्ट। बोले प्रभु ये कैसी पीड़ा, ये आपको कैसा लगता है, क्या हुआ? बोले आपने मेरे भक्त पर प्रहार किया। बोले वो आपने माधव दास को नहीं मारा, आपने वह प्रहार मैंने अपने ऊपर सहन मारा, आपने माधव दास को, लेकिन उस प्रहार को मैंने सहने को भगवान अपने भक्त के प्रति कैसे बना, खूब लाभ दूसरों से मार, भगवान ने अपने ऊपर सब छोड़। दौड़ कर गए ये सब पंडा पुजारी, क्षमा प्रार्थना करिए, माधव दास मुझे क्षमा कर दो, आप तो भक्त प्रवर है, आप तो श्रेष्ठ भक्त हैं, आप हमें क्षमा करिए, आपके लिए बेरोक टोक आगमन है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए, 24 घंटा आपके लिए द्वार खुला हुआ है, आपके भोग का थाल आपको हमेशा प्रसाद मिलेगा। जब भक्त की जब प्रशंसा हो जाती है
भक्त इन प्रशंसाओं से तो रीझने वाला है नहीं। ये तो विषयी जीव की आकांक्षा होती है तो बस उसको थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ा सा कुछ, तो वह उसमें अकड़ जाता है। भक्त के अंदर कभी ये सम्मान की चाहना नहीं होती है। भक्त तो सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, सम्मान को तो घोर गर्म समझता है कि लोग बाग मुझे मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वह अपने सम्मान को सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, और सम्मान को विष मानते और नीचापमानम सुधा, बोले अपमान को अमृत समझते हैं। स्थिति होती है। जो शरणागत हो जाता है ना, उसका निर्वाह साक्षात भगवान है। इस बात को हमें पूर्णतः, इस बात पर हमें निश्चित हो जाना चाहिए। जीव कहता है बोले मैं भगवान की शरण में हो जाऊंगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब। अरे तुम न साथ लाए थे न साथ ले जाओगे। तुम अपना निर्वाह नहीं कर सकते तो दूसरे का निर्वाह क्या करोगे। तुम्हें अपने जीवन का नहीं पता, दूसरे के जीवन की तुम क्या गारंटी ले रहे हो। इसीलिए भैया जिस अवस्था में हो उस अवस्था में केवल भगवान के भजन में लग जाओ, यही जीवन का सार है। 84 लाख योनियों में हम भटक कर आए हैं, बार बार अनंत काल से हम भटक रहे हैं, एक बार नहीं बार बार हम अनंत काल से भटकते आ रहे हैं। अब हमें यह अवसर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानुष को तन पाए जो ब्रजनाथ को दरबी रह के मूल जराओ। मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान की शरणागत करना। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद